ओम शांति। हम ब्राह्मण आत्माएं बहुत ही खुशनसीब हैं क्योंकि संगम पर हमें बेहद के बाप से सदगति का वर्षा मिलता है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 15 मई 2026 के मधुर महावाक्यों को। हम गरीब बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्योंकि हम ही डायरेक्ट बाप के बनते हैं जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। हमें अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। आज की मुरली का गीत है दिल का सहारा टूट न जाए। कौन सी बात बुद्धि में रहे तो वह भी मन मना भव है। कल्प पहले मुआफिक हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। कौन सा सवाल सारी दुनिया का है, दुनिया में शांति कैसे हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा क्या स्थापन करते हैं, परिस्तान। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर क्या समझाना है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया था। बड़े से बड़े तीर्थ कौन से हैं, हमारे सेंटर्स जहां मनुष्यों को सुख शांति मिलती है। पुरानी दुनिया का विनाश कब होगा, जब हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे। बाबा का फरमान क्या है, काम रूपी शत्रु को जीतो, मामेकम याद करो। शिव बाबा से हमें कौन सा वर्षा मिलता है, सुख और शांति का, सदगति का। कौन सा आशीर्वाद निवृत्ति मार्ग वाले नहीं दे सकते, आयुष्मान भव धनवान भव। हम सबको कौन सी बात बताते हैं, बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। ईश्वरीय अथॉरिटी किसे कहा जाता है, सहज रीति से संकल्प व बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लगा सको। क्यों शब्द की निशानी क्या है, सबसे टेढ़ा क्वेश्चन मार्क। संगम युग में हम क्या करते हैं, पवित्र बनते, डायरेक्ट बाप के बनते, बेहद सुख का वर्षा लेते, मास्टर नॉलेजफुल बनते, देवता बनने के लायक बनते, सुख धाम वाया शांति धाम जाने का पुरुषार्थ करते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती क्योंकि आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। इस जमाने को कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि अब यह पुराना हो गया है। इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है क्योंकि ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। क्या होने से क्या होता है, बेहद की पढ़ाई पढ़ने से नॉलेजफुल बन जाते, दान पुण्य करने से अल्पकाल का फल मिलता, एक के ही रस में रहने से एक रस अवस्था में रहते, इस कब्रिस्तान से दिल लगाने से घाटा पड़ जाता। क्यों क्या शब्द निकल जाने से ड्रामा की भावी पर एक रस थेरियम रहते। स्वस्थिति शक्तिशाली होने से परिस्थिति उसके आगे कुछ नहीं कर सकती। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। सतयुग में आत्माएं सुखी होती हैं, कलयुग में बहुत दुखी हैं। सतयुग में भारत परिस्तान था, कलयुग में भारत कब्रिस्तान है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, हम कहते हैं परमात्मा पतित पावन है। हमें किन बातों की धारणा करनी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरना, शांति धाम सुख धाम को याद करना, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना, इस पुरानी दुनिया से कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना और सबको याद दिलाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें स्वयं को नई दुनिया का देवता बनने के लायक बनाना है, जिसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अन्य आत्माओं को दान करना है। ओम शांति।